आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पहले दो क्वेश्चन हमने कल किए थे, तो ये भी उसी मेथड पे है, तो मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस की होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो उसमें हमने मैक्सिमाइज निकालना है हमारे फंक्शन को, वो हमें इनइक्वालिटीज दी गई हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज लिख लेते हैं। तो है जी 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, और दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास है जी 4x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। सबसे पहला काम वही एसोसिएटेड इक्वेशन। तो एसोसिएटेड इक्वेशन में इनइक्वालिटीज या इक्वल लगा लेंगे, इधर भी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम निकालेंगे जी x इंटरसेप्ट के लिए 4x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में y जो है वो 0 हो जाता है, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस ये हमारे पास बनेगा जी 2 और 0। इसी तरह इसका निकाल लेते हैं x इंटरसेप्ट। तो y 0 आ जाएगा, तो 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2/4, तो x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा बनेगा जी 1/2 और 0। y इंटरसेप्ट पे आ जाते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट तो x 0 हो जाएगा, तो 2 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा जी 0 और 4। इसी तरह इसका भी y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो x 0 हो जाएगा, 4 0 माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू 2, तो y इक्वल आ जाएगा -2 के। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस हमारे पास आएगा जी 0 और -2। टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं एट टेस्ट पॉइंट 0 0। तो इनइक्वालिटी में x की जगह भी 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा जी 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आपका आ गया जी ट्रू। इसी तरह इसका निकाल लेते हैं टेस्ट पॉइंट। तो 0 आ जाएगा, -0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी आ गया जी ट्रू। अब हम इनका बना लेते हैं जी ग्राफ। तो इसमें bx ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो ग्राफ मैं यहां पर बना लेता हूं इस जगह पे। आपकी कॉपी होगी, कॉपी पे काफी जगह होती है, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ, छोटा छोटा बना लेता हूँ। तो आप जरा गौर से देखिए करिए। तो पहला पॉइंट मैं बनाता हूँ जी 2 और 0 का। तो 2 और 0 का पॉइंट इस जगह पे बनेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास 0 और 4 का। तो 1 2 3 4 इस जगह पे बनेगा। इनको आपस में मिला लेते हैं। तो इनको मिलाने से हमारी पहली इनइक्वालिटी की लाइन जो है वो बन जाएगी जी, जो हमारे पास अभी बाद में लिखते हैं। मेरी टेढ़ी बनी है, आपने स्केल से बनानी है, तो आपकी इंशाल्लाह सीधी बनेगी। दूसरे पॉइंट बना लेते हैं वो जी हाफ और 0 का। तो हाफ जो है वो 1 और 0 के दरमियान में इधर होगा। और दूसरा पॉइंट हमारे पास जी 0 -2। तो -2 y पे नीचे की तरफ आएगा। मैं पहले नाम भी दे दूं, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। तो -2 इधर आएगा, इन दोनों का बनेगा ग्राफ। तो इसको मैं शेड कर देता हूं जी, लाइन लगा लेता हूं इस तरफ को। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे पास जो है इसका भी आंसर ट्रू है, इसका भी आंसर ट्रू है। तो इसकी शेडिंग जो है वो नीचे की तरफ होगी, इसकी शेडिंग जो है वो ऊपर की तरफ होगी, ओरिजिन की तरफ। तो हमारा जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है जी, ये जो अंदर वाला रीजन है, ये सारा कॉमन रीजन आ रहा है हमारे पास। तो इस कॉमन रीजन के हमारे पास 5 पॉइंट्स जो है वो आएंगे। पहला पॉइंट तो मेरे पास जो कॉमन रीजन हमारा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो कंडीशन भूल गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहेगा, यानी कि इस एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर तक, यहां तक। तो 4 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास कॉमन। एक पॉइंट तो ये जो अभी हमने बनाया था इस जगह पे, वो है जी हमारे पास, यहां पे लिख लेता हूं मैं कॉर्नर पॉइंट्स। एक पॉइंट मेरे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया जी, और ये वाला जो है हाफ और 0 का। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है, ये है जी 0 और 4 का। और एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी 0 0 का। और तो चौथा कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। तो ये आ जाएगा जी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 4 6 आएगा, ये 2 और 4 6 आएगा, तो x इज इक्वल टू 6/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 1। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन पुट कर दें तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो 2x की जगह 1 आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 4, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा जी 1 और 2 का। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो हमने कॉर्नर पॉइंट ये निकाला है इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए, अब हम इसको फंक्शन में पुट करके जो है वो निकालेंगे जी कि मैक्सिमाइज कहां पे और मिनिमाइज कहां पे। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था मैं यहां पे करता हूं, दिया हुआ जी z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, बारी बारी पुट करेंगे। तो पहले मैं 1/2 और 0 को पुट कर लेता हूं, तो 2x की जगह पे आ जाएगा 1/2 और y की जगह पे आ जाएगा जी 0, 2 2 से कैंसिल हो गया, आएगा 1 + 0 इज इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास 2 x की जगह पे 0 है, y की जगह पे 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 12। तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है जी 0 0, तो 2 0 प्लस 3 0 इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। और चौथा पॉइंट अभी हमने निकाला 1 और 2 का, तो 2 1 प्लस 3 इंटू 2 ये आ जाएगा जी 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमाइज वैल्यू जो है वो पॉइंट इस वाले पॉइंट पे होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम value of z is at point 1 और 2। तो वही तरीका सारा जो कल किया था, कोई भी चेंज नहीं है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट इक्वेशन लिखी है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाले हैं, टेस्ट पॉइंट निकाले हैं, ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाने के बाद कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं जो 4 हमारे निकले थे और उनको बारी बारी टेस्ट किया है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपका मैक्सिमाइज करेगा फंक्शन को। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ। अच्छा, जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो इसमें हमने मिनिमाइज करना है, वही तरीका है, सिर्फ अब हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते रहे। तो देखिए जी वही तरीका है, सबसे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारे पास x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है जी 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 35 है। तो लाइन में लंबी कर लेता हूं। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी जी x प्लस y इज इक्वल टू 3, और इसके एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी जी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। फॉर x इंटरसेप्ट, इसका भी 4x इंटरसेप्ट, तो x की इंटरसेप्ट में y 0 हो जाएगा, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई थी 3। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा जी 3 और 0। इसी के साथ इसको भी निकाल लेते हैं x इंटरसेप्ट, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा जी 7x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 ओवर 7, तो इक्वल आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 5 दा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारे पास आएगा जी 5 और 0। अब y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में x 0 हो जाता है, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस ये आपके पास आ जाएगा जी 0 और 3 का। इधर भी निकाल लेते हैं y इंटरसेप्ट, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 7 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35, 0 वाली वैल्यू खत्म होगी, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 5, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 7। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस हमारे पास आ जाएगा जी 0 और 7। टेस्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। एट टेस्ट पॉइंट 0 0 होता है हमारे पास, तो इनइक्वालिटी में 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 ये फॉल्स है, तो इसका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से दूर बनेगा। इस पे भी लगा लेते हैं जी 7 0 प्लस 5 0 लेस देन इक्वल्स टू 35, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 35 ये आपके पास ट्रू है।
ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ बनाने के लिए वही पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ये आ गया जी ओरिजिन। पहला पॉइंट बनाते हैं जी 3 0 का, तो 1 2 3, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी 0 3 का, तो 1 2 3। तो यहाँ पर हमारी जो पहली इनइक्वालिटी की लाइन है वो बनेगी जी, आपने स्केल से बनानी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो बिल्कुल सीधी लाइन आपकी बननी चाहिए। दूसरी लाइन पे आते हैं जी, वो हमारे पास पहला पॉइंट 5 और 0 का है, तो 3 4 5, और दूसरा पॉइंट जो है वो 7 और 0 का, 3 4 5 6, ये थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं मैं, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर बनेगा। तो इसको भी बना लेते हैं जी। तो ये बनता जा रहा है, यहाँ पर आके जो है वो इसको भी लंबा कर लेता हूँ मैं, ताकि दो मुख्तलिफ आपको नजर आए। तो यहाँ पर आके ये दोनों पॉइंट्स बनेंगे। अब हम चलते हैं जी इनकी शेडिंग की तरफ, के शेडिंग कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन दी है ग्रेटर देन वाई भी ग्रेटर देन 0 है, एक्स भी ग्रेटर देन 0 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे हम। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर चला गया, तो इसका मतलब हमें इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमारे कॉर्नर पॉइंट बन जाएंगे। अब जी शेडिंग कैसे होगी, तो इसकी पहले की वैल्यू फॉल्स है, तो ये जो पहली इक्वेशन है ये वाली, इसके मैं लिख देता हूं ताकि पता लगे, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये पहली है, और ये वाली दूसरी है जी 7x + 5y लेस देन इक्वल टू 35। अब ये ओरिजिन से दूर जाएगी, ये ओरिजिन की तरफ आएगी, तो ये जो अंदर वाला एरिया है ये शेड हो जाएगा जी हमारा। तो इस एरिया को हम शेड करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हमने नहीं जाना। तो इसके जो है वो 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास पहला तो ये आएगा जी, ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास जी 3 0 का था। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 5 0 का भी है। फिर y पे हमारे पास 3 0 का 0 3 का कॉर्नर पॉइंट है, और एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 और 7 का है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जी z के, तो वी फाइंड वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये मैं लाइनें कभी तो नहीं लिखता हूँ इंग्लिश की, कभी कभी मैं लिखता हूँ, तो आपने देख लेना जो सी इंग्लिश की लाइन आपको सूट करे हेडिंग के मुताबिक वो आपने लाजमी लिखनी है। अब हम 9th क्लास में, तो ये जो छोटी मोटी लाइन है ये आप खुद लिखने की कोशिश किया करें। तो अगर नहीं समझ लगती तो मैं क्वेश्चंस के अंदर बताता रहता हूँ, तो आप पूरी वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पर क्या लिखनी है। जैसे कि ये मैंने लाइन लिखी है, ये मैंने पहले किसी क्वेश्चन में लिखी, तो अब मैंने लिखी है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ये लाइन लिखें, नहीं तो इसकी जगह कोई और लाइन लिखें, ये इससे आपके पेपर में बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो हम अब निकाल लेते हैं जी वैल्यू। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट z 2x + y है हमारे पास, तो z की जगह पे अब हम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट 2x की जगह पे 3 लिखेंगे, y की जगह पे 0, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6। उसके बाद इधर ही लिख लेता हूँ, जगह कम है। दूसरा पॉइंट निकालेंगे जी z, तो x की जगह पे हम लिखेंगे जी 5, y की जगह पे 0, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10। फिर z निकालेंगे जी, तो अब x की जगह पे 0 आ जाएगा, y की जगह पे 3 आ जाएगा, इसका आंसर 3 आएगा, और इधर x की जगह पे 0 आ जाएगा, y की जगह पे 7 आ जाएगा, इसका आंसर 7 है। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो इस वाले पॉइंट पे, यानी कि 0 और 3 पे, तो मिनिमम वैल्यू of z is equals to 2x plus y is at point 0 और 3। तो उसी तरह का सिर्फ हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाली है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी बिल्कुल वही है, फिर से मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन आ गया, तो मुझे तो थोड़ी सी बोरियत भी हो रही है, तो ये आपको खुद क्वेश्चन करने चाहिए। तो पहले आप खुद ट्राई करें, वीडियो को स्टॉप करके फिर मैं करवाता हूँ। तो देखिए जी, सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन हमारे पास 2x + y ≤ 0 है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है जी x + 2y ≤ 14। तो एसोसिएटेड इक्वेशन इसमें हमारे पास आएगी 2x + y = 10, और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x + 2y = 14। x इंटरसेप्ट 4, x इंटरसेप्ट
y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 2 10/2, वो आ जाएगा जी x इज इक्वल टू 5 के। इसका भी x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, तो y 0 के इक्वल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 14। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस ये हमारे पास आ जाएगा जी 50, और इधर हमारे पास आ जाएगा जी 14 और 0। y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट अब x0 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस हमारे पास आ जाएगा जी 0 और 10। तो इसका y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी जी 14/2, तो ये आपका बनेगा y इज इक्वल टू 7। तो इसका जो पॉइंट ऑन y एक्सिस आएगा वो आएगा जी 0 और 7। तो टेस्ट पॉइंट एट टेस्ट पॉइंट 0 0, तो 2 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये आपका आ जाएगा जी ट्रू। इसका भी निकाल लेते हैं जी टेस्ट पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 14, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 14, ये भी आ गया ट्रू। ग्राफ बना लेते हैं जी, तो ये हमारा y एक्सिस आ गया, ये हमारा x एक्सिस आ गया, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखते हैं जी पहला पॉइंट हमारे पास 5 0, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर बनेगा। दूसरा पॉइंट था जी हमारे पास 0 और 10 का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर बनेगा। तो इनको मिला देते हैं, तो ये मैं साथ में लिख देता हूँ, ये हमारी पहली इनइक्वालिटी बनेगी जी, जो है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 की। दूसरी बना लेते हैं, जो उसका पहला पॉइंट 14 और 0 है, तो कितने रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और दूसरा पॉइंट है जी 0 और 7 का 1 2 3 4 5 6 7 इस जगह पे। तो इनको हम मिला देते हैं जी आपस में, तो ये इस तरह से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये, एक ये और एक ये। अब शेडिंग की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग है, तो दोनों ट्रू हैं, तो दोनों की लाइन जो ओरिजिन की तरफ आएगी, तो इसकी भी ओरिजिन की तरफ आनी थी, इसकी भी ओरिजिन की तरफ आनी थी। तो ये वाला एरिया हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इस वाली लाइन के अंदर कॉमन नहीं है, तो ये वाला एरिया जो है ये हमारा शेडिंग एरिया होगा जी, ये अंदर वाला। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ है, ये था 1 2 3 4 5 5 0 का। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है जी 0 0 का। तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास भी ये दिया हुआ है, ये था 0 और 7 का। और चौथा कॉर्नर पॉइंट हमें फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन से निकालना पड़ेगा। तो अब हम इन दोनों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए पहले वेरिएबल को सेम करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब वेरिएबल सेम क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे y, यहाँ पर 2y। तो हमें या तो x को 2x बना लें या y को 2y बना लें। तो मैं x को 2x बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इसके साथ जो है इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो y2 बन जाएगा हमारा। तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट it from इक्वेशन 1। तो पहले मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन 2 में से, तो इक्वेशन 2 मुझे ऊपर लिखनी पड़ेगी। तो वो हमारे पास है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये मैं मिटा के जरा दोबारा से लिख लेता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो जो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। x में से 4 गए तो माइनस 3x बचेगा, 14 में से 6 तो माइनस 6 बचेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 ओवर माइनस 3, x इज इक्वल टू ट्रू। अब ये वैल्यू जो इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में
2x की जगह पे भी 2 आ जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 10, 4 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो जो हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट है वो बनेगा जी हमारे पास 2 और 6 का। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वो लाइन आप दोबारा लिख दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी तो नहीं है, हमारा फंक्शन है तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास दिया गया जी x y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। पहला कॉर्नर पॉइंट 5 है हमारे पास जी, तो f 5 0 इज इक्वल टू 2 5 प्लस 3 0, तो ये आ जाना जी 10। फिर दूसरा जी 0 0 वाला, तो ये आ जाएगा जी 2 0 प्लस 3 0 इज इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट है जी 0 और 7 वाला, तो ये आ जाएगा जी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। चौथा पॉइंट हमारे पास है जी 2 और 6 वाला, ये वाला जो पॉइंट था, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6, ये आपके पास आ जाएगा 2 टू द 4 और 6 3 द 18 और 4 22 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट से आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू of fxy is at point 26। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, तो उम्मीद है आपको अच्छा जब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, वो एज प्रॉमिस मैं सिलेबस के खत्म होने पे एंड पे पूरी सीरीज बनाऊंगा सारे चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइज की। वो इस वजह से क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस का मौका मिले, तो जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस किया करें। जो भी क्वेश्चन नहीं आपको समझ लगता वो कमेंट में पूछें, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू एक्सरसाइज की अलग से बनाऊंगा। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो वही है, बस इसमें उन्होंने कहा है जी मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज फाइंड करें। तो पहले हम वही क्वेश्चंस बना लेंगे। तो पहली क्वेश्चन 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 है, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 9 है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन, और इसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। इसकी बनेगी जी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो फॉर x इंटरसेप्ट, इसका भी फॉर x इंटरसेप्ट, तो y इक्वल 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 15, तो x आ जाएगा जी 15 ओवर 3, x की वैल्यू आ जाएगी जी 5। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस ये आपका आ जाएगा जी 5 और 0। इसका भी निकाल लेते हैं जी। तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9, तो पॉइंट ऑन x एक्सिस हमारे पास आ गया जी 9 और 0 पे। अब चलते हैं जी y इंटरसेप्ट पे। फॉर y इंटरसेप्ट, तो अब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो 5y इज इक्वल टू 15, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 ओवर 5 इक्वल टू 3। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस ये इक्वल आ जाएगा जी आपके पास 0 और 3 का। इस पे भी निकाल लेते हैं जी। y इंटरसेप्ट है, तो x 0 प्लस 3 y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 ओवर 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 3। तो पॉइंट ऑन y एक्सिस हमारे पास आ जाएगा जी 0 और 3 का। एट टेस्ट पॉइंट हमारे पास 0 0 होता है, तो 3 0 प्लस 5 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो ये आपका फॉल्स आएगा। और इसमें अगर टेस्ट पॉइंट लगाते हैं जी, तो 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 9, तो ये आपका जो है वो ट्रू है। अब ग्राफ बना लेते हैं जी इसका। तो उसके लिए वही ट्रेडिशनल वे, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस बन गया जी, y एक्सिस बन गया, ओरिजिन बन गया। पहला पॉइंट 5 0 का जी 1 2 3 4 5 यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट है जी 0 3 का, तो 1 2 3। इनको बना के तो इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ मैं, ये पॉइंट बनेगा, ताकि बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि ये कौन सी इनइक्वालिटी। मैं बार बार इक्वेशन बोल रहा हूँ क्योंकि जबरा कर करके मुंह में इक्वेशन ही आता है। तो इनइक्वालिटी, तो ये वाली हमारे पास थी जी 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। दूसरी बना लेते हैं, उसका 9 0 है, तो ये हमारे पास 5 था, 6 7 8 9, और दूसरा पॉइंट 0 3 ही है उसका भी, तो यहाँ पर ही वो भी आएगा।
तो इनको मिला लेते हैं जी हम, दोनों पॉइंट मिलके ये हमारी थी इनइक्वालिटी x + 3y ≤ 9। अब यहाँ पर शेडिंग की बात आती है तो पहले वाली फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, ये रीजन से दूर जाएगी, ये ट्रू है, ये रीजन की तरफ आएगी, तो हमारा जो शेडेड रीजन है वो ये वाला हिस्सा सारा बनेगा। मैं रेड से कर देता हूँ ताकि पता लगे, ये वाला हिस्सा सारा हमारा शेडेड रीजन होगा। अब कॉर्नर पॉइंट्स पे आ जाते हैं, तो इंटरसेक्शन जो हमारा पॉइंट के ऊपर ही है तो आसानी हो गई। कॉर्नर पॉइंट्स, उसके लिए अब हमें दोबारा से वो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो पहला जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3 4 5 0 है। दूसरा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 है, और ये वाला जो है वो 0 और 3। तो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास इसमें दिए गए। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 3x + y एट कॉर्नर पॉइंट्स। तो बारी बारी करते हैं जी। तो z की वैल्यू हमारे पास है जी, z इज इक्वल्स टू 3x + y, तो पहले कॉर्नर पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू 3x की जगह 5 आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 15। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 9 0 है, तो x की जगह पे 9, y की जगह पे 0, ये आ जाएगा जी 9 3 27। और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है जी, x की जगह पे 0, y की जगह पे 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो मैक्सिमम एंड, मैं इकट्ठी लिख रहा हूं, आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 3x + y इज, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 27 आई है एंड 3, तो दूसरी वैल्यू 3 आई है रिस्पेक्टिवली। यहां पर पहले लिख लेते हैं एट पॉइंट्स। तो ये जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है जी 0 और 3 वाले पॉइंट पे। सॉरी, पहले मैक्सिमम लिखा था, पहले मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है जी 9 और 0 वाले पॉइंट पे, एंड मिनिमम वैल्यू आई है 0 और 3 वाले पॉइंट पे, लेकिन आगे रिस्पेक्टिवली जरूर लिखना है। इसका मतलब होगा 33 से। अब इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 27 है, मिनिमम वैल्यू 3 है, और मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट इस पे आई है, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आई है। तो ये लाइन भी आप इसी तरह लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी नंबर्स को भी जाहिर कर सकते हैं। तो चेंज लेके आगे खुद को क्रिएटिव बनाएं, अपने मुताबिक सोच के खुद से कोई लाइन लिखें, रट्टे की तरफ बिल्कुल ना जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपके पेपर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लगी होगी और चैप्टर नंबर 5 की भी समझ लगी होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वीडियो को पहले दोबारा देखा करें, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, मैं लाजमी उसका सलूशन आपको बताऊंगा। और उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें ताकि ये नॉलेज दोस्तों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।